क्या हो जब देर रात का एक बिल्कुल आम सा सफर एक भयानक सपने में बदल जाए। चलिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आधारित इस वायरल डरावनी कहानी के हर एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ को समझते हैं। आखिरी टोल भुगतान पूर्ण, यात्रा समाप्त। सुनने में तो ये बड़ा ही सीधा साधा मैसेज लगता है ना? लेकिन उत्तर प्रदेश की एक सुनसान अंधेरी सड़क पर यही सीधे साधे शब्द एक ऐसी अलौकिक पहेली की शुरुआत करते हैं जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। आशीष, गोलू, कुणाल और अनमोल। सब एक शादी से घर लौट रहे हैं। गाड़ी में हंसी मजाक का माहौल है और वो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि उनकी रात उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ लेने वाली है। और तभी जोरदार धमाका। एक परिंदा सीधा गाड़ी के विंडस्क्रीन से आके टकराता है। शीशे पर खून की एक लंबी लकीर, जैसे कोई चेतावनी हो, एक अपशगुन कि आगे जो होने वाला है वो ठीक नहीं होगा। गाड़ी के अंदर का पूरा माहौल एक झटके में बदल जाता है। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। चीजें अब अजीब से अजीब होती जाती हैं। सड़क के किनारे उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसका वहां होना बिल्कुल नामुमकिन था। अब यहां पर एक बहुत ही अजीब चीज होती है। हकीकत जैसे दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तीन दोस्तों को एक टूटा फूटा सा टोल बूथ दिखता है, टोल बूथ नंबर 13। लेकिन चौथा दोस्त अनमोल, उसे वहां कुछ भी नहीं दिखता, बस खाली सड़क। सोचिए, ये कंफ्यूजन ही डर की असली शुरुआत थी। तो गाड़ी रुकती है। बूथ के अंदर एक काली सी परछाई बैठी है। फिर एक हाथ बाहर निकलता है जिस पर लंबे लाल रंग के नाखून हैं। वो हाथ पैसे लेता है और बदले में एक अजीब सी रसीद देता है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, टोल बूथ गायब, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन वो अकेले नहीं थे। वो शापित रसीद अब उनके साथ गाड़ी में थी। क्या हो जब किसी को अपने ही दोस्त से डर लगने लगे? अब कहानी का आतंक अगले लेवल पर जाता है, क्योंकि सामने आता है एक हमशक्ल। तो देखिए हुआ क्या। रात के 10:30 बजे किसी बात पर झगड़ा होता है और गुस्से में आशीष अनमोल को गाड़ी से उतार देता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद आगे सड़क पर अनमोल, या फिर कोई बिल्कुल अनमोल जैसा दिखने वाला, फिर से दिखता है। और अगले 2 घंटे तक वो पिछली सीट पर बिल्कुल चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहता है, एकदम खामोश। देखिए, डर सिर्फ देखने से नहीं होता, कभी कभी महसूस भी होता है। कुणाल को अपने पास बैठे उस अनमोल से एक अजीब सी सड़ांध आने लगती है, जैसे कोई चीज सड़ रही हो, और एक ऐसी ठंडक महसूस होती है जो हड्डियों तक को जमा दे। ये साफ इशारा था कि जो भी उनके साथ बैठा है वो उनका दोस्त अनमोल तो बिल्कुल नहीं है। और फिर वो पल आता है जहां सब कुछ साफ हो जाता है। कुणाल गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखता है और उसे अनमोल नहीं दिखता। उसे दिखता है एक 5 फुट का काला साया जिसकी आंखें चांदी के सिक्कों की तरह चमक रही हैं। अब कोई शक नहीं था, वो एक शैतानी चीज के साथ एक ही गाड़ी में बंद थे। तो अब धीरे धीरे पहेली के टुकड़े जुड़ना शुरू होते हैं। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि आखिर ये चीज है क्या जो उनका पीछा कर रही है। किसी तरह हिम्मत करके वो उस चीज को चकमा देते हैं, गाड़ी से निकलते हैं और उन्हें असली अनमोल मिल जाता है। लेकिन ये राहत की सांस एक और भयानक सवाल खड़ा कर देती है। अगर असली अनमोल यहां उनके साथ सड़क पर खड़ा है तो गाड़ी के अंदर कौन बैठा है? इसका जवाब मिलता है हमारी लोक कथाओं में। उस प्राणी को कहते हैं छलावा। छलावा यानी एक ऐसी आत्मा जो धोखा देती है, और ये उस इंसान का पीछा करती है जिसने उसकी कोई चीज ले ली हो। और तभी आशीष के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि उसने कहीं ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ा था। देखिए, छलावा अपने आप में बहुत कमजोर होता है। वो सीधे सीधे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। उसकी सारी ताकत उसकी उस शापित चीज में होती है। और इस कहानी में वो चीज क्या थी? हाँ, वही टोल की रसीद। अब जब उन्हें उसकी कमजोरी पता चल गई तो उन्होंने भागने की जगह लड़ने का फैसला किया। उन्होंने उस चीज का सामना करने और इस पूरे किस्से को हमेशा के लिए खत्म करने का एक प्लान बनाया। प्लान बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उतना ही खतरनाक। स्टेप 1, उस रसीद को ढूंढना। स्टेप 2, आग का इंतजाम करना, जैसे कोई लालटेन मिल जाए। और स्टेप 3, उस रसीद को जला देना ताकि इस बला से पीछा छूटे। और लालटेन की तलाश उन्हें कहां ले जाती है? वहीं टोल बूथ नंबर 13 पर, जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो कोई मायाजाल नहीं था, सामने सच में एक खंडर पड़ा था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो एक शैतानी जाल में फंस गए थे।
अब वक्त के खिलाफ दौड़ शुरू हो चुकी थी। छलावा उन पर हमला करने के लिए दौड़ता है और ठीक उसी वक्त आशीष उस रसीद को आग लगा देता है और बस एक जोर से धमाका होता है, जैसे कोई पटाखा फटा हो, और वो चीज हवा में गायब हो जाती है। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? कहानी का अंजाम एक ऐसे सवाल पर होता है जो दिमाग में घूमता रहता है। और फिर अचानक उनकी आंख खुलती है। सुबह हो चुकी है, सूरज निकल आया है। वो सब अपनी गाड़ी में है, यूपी 90 किलोमीटर लिखे मील के पत्थर के पास आराम से सो रहे थे। पिछली रात की उस दहशत का कोई नामो निशान तक नहीं। ये अचानक आया बदलाव ही कहानी का आखिरी मोड़ है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बच जाता है, जो कुछ भी उन्होंने झेला, देखा, महसूस किया, क्या वो सच था या सिर्फ एक बहुत ही बुरा सपना? ये कहानी हमें सच और सपने के बीच की उस बहुत ही बारीक सी लकीर पर लाकर छोड़ देती है।